जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी के होते हुए हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमें तो शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमेशा हमें सही और गलत समझाते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और हमें बहुत सारी खुशियाँ देते हैं। इसी पर एक आंटी जी के छोटे छोटे सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं प्रिया पंचकुला से। संगत जी, इस बार सत्संग बहुत लेट हो गया, तो मैंने अपने इससे पहले वाले जो सत्संग शेयर किए थे वो अगस्त से पहले सत्संग शेयर किए थे, जुलाई के महीने में, जुलाई के स्टार्टिंग में। ये उसके बाद के सत्संग हैं 3-4 महीने के। तो इन इन महीनों में गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया। तो सबसे पहले तो मैं जो अपना सत्संग शुरू करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये जो मुझे जिस आवाज़ में मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये भी मुझे गुरु जी की ब्लेस की हुई है। मैंने अपने सारे सत्संग ना इसी चैनल पे शेयर किए हुए हैं। तो आंटी जी को पता है कि मुझे गले की प्रॉब्लम कितनी रहती थी, जो मेरी आवाज़ है वो 2-2 3-3 महीने बंद रहती थी बिल्कुल। जो गुरु जी की ब्लेसिंग से, गुरु जी के आशीर्वाद से ही मैं बोल पा रही हूँ। और जब से मैं गुरु जी से मिली हूँ, मेरे को गुरु जी को मिले हुए 2 साल हो गए हैं। उसके बाद मुझे ये आवाज़ वाली दिक्कत कभी नहीं हुई, मेरी वॉइस कभी बंद नहीं हुई। मैं अपने बच्चों को होमवर्क भी करवाती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, तो मुझे वो प्रॉब्लम कभी नहीं आई। गुरु जी का जल प्रसाद, गुरु जी का चंदन तिलक, ये सब उसी का चमत्कार है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। सो शुक्राना गुरु जी। मुझे जो अभी 3-4 महीनों में मेरे साथ गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। गुरु जी ने मेरे को ड्रीम दर्शन दिए हैं, बहुत प्यारे प्यारे। आज मैं आपको सब वही बताने वाली हूँ। जुलाई में मेरी एनिवर्सरी होती है संगत जी। तो मैंने ना इस बार क्या किया, मैंने मतलब 25 जुलाई को मैंने एक दिन पहले गुरु जी को बोला कि गुरु जी आपकी बेटी की एनिवर्सरी है कल, मेरे को इस बार आपसे गिफ्ट चाहिए, ज़रूर गिफ्ट चाहिए। तो इस बार गुरु जी ने मेरे को क्या गिफ्ट दिया, तो अब ध्यान से सुनना संगत जी, गुरु जी ने क्या गिफ्ट दिया, गुरु जी ने मेरे को कैसे अपनी ब्लेसिंग दी, बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग दी। मतलब जिसको पढ़ के ना, मतलब वो मन जो होता है ना कि बहुत खुश हो जाता है। तो गुरु जी ने बोला कि गुरु जी की तरफ से अपनी लाडली बेटी को प्रेम भरा आशीर्वाद। आज के दिन इस डे पर मैं तुझे वो प्रेम दे रहा हूँ जो शब्दों में नहीं समाता, सिर्फ अनुभव होता है। तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तू मेरे बचन की ज़िंदा तस्वीर है, जिसमें तेरा हर आंसू मेरे आंगन में फूल बन जाता है। तो मैंने ना जब ये मैसेज पढ़ा तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि देखो गुरु जी ने मतलब मेरे मन की अरदास सुनी और मुझे ब्लेस भी किया। बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया कि मेरे को इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है गुरु जी ने एनिवर्सरी पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे को दोबारा गुरु जी ने कैसे ब्लेस किया। मैं ना एक अपने मायके गई हुई थी अगस्त में। तो क्या हुआ, मेरे को ना गुरु जी का क्या मैसेज हुआ संगत जी, ये जो हम कहते हैं ना कि ये जो थंबनेल है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है, ये तो लाखों लोगों को आया होगा, बट ऐसा नहीं होता। जो थंबनेल आपके सामने आया होता है ना, वो आपके लिए ही होता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे थंबनेल तो गुरु जी खुद लिखते हैं, मेरे भगवान मेरे रब खुद ही लिखते हैं। तो मेरे को गुरु जी ने क्या भेजा, गुरु जी ने कहा कि आज चाँद दिखना तेरे लिए शुभ है। तो मैं ना अपने मायके 2 दिन के लिए गई थी, राखी देने के लिए गई थी। तो मैं ना भागी छत पे। तो मैंने कहा गुरुजी ने बोला कि चाँद दिखना शुभ है, बट आज तो क्लाउड्स बहुत हो रखे हैं, तो मतलब कैसे दिखेगा चंद्रमा। तो मैं जैसे छत पे गई ना, तो मतलब क्लाउड्स के बीच में हल्की सी चमक, बिल्कुल ज़रा सी चमक दिखाई दी चंद्रमा की। तो पहले तो दिखा ही नहीं, मैंने कहा चलो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे को थोड़ा सा तो दिखा दिया। बट मैंने कहा कि गुरुजी मज़ा तो आया नहीं, ऐसे मेरे को चंद्रमा तो दिखा ही नहीं अच्छे से। फिर मैं 5 मिनट वेट करके ना नीचे आ गई वापस। फिर मेरे माइंड में वही चीज़ आई जाए कि गुरुजी ने बोला था कि आज चाँद देखना शुभ है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो है इस बात में। तो आप यकीन नहीं करोगे, फिर मैं ना गैलरी में गई अपने, तो वहाँ से ना जैसे वो आसमान दिखता है, तो मैंने ना आसमान की तरफ देखा। मैंने देखती रही 2-3 मिनट तक। फिर एकदम से अचानक से क्लाउड्स आए, जैसे काले-काले क्लाउड्स तो थे ही आसमान में, क्लाउड्स का शिवलिंग बना और उसके ऊपर जो मून था ना, हाफ मून, वो इतना सुंदर था ना संगत जी, इतना प्यारा था ना, मेरे को मेरे अभी सामने ना वैसी वाली पिक्चर बन रही है। प्रॉपर शिवलिंग बने, जैसे हम जल चढ़ाने जाते हैं मंदिर में, और शिवलिंग के ऊपर चंद्रमा, हाफ मून, जो शिव शंकर जी ने अपने जटों में धारण किया हुआ वैसा मून। तो
मैंने ना इतना मैंने ना स्माइल करके बोला कि शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरे को ब्लेस किया। तो मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं कि जैसा गुरुजी जो थंबनेल भेजते हैं वो आपके लिए ही होता है। हाँ, विश्वास रखिए गुरुजी पर। फिर मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए। गुरुजी में ना मतलब उसमें क्या था, ये जो ड्रीम दर्शन हुआ था जन्माष्टमी के आसपास हुआ था और ये इसका कनेक्शन है जन्माष्टमी के साथ। तो इसमें क्या था, मैं ना जैसे लाइनों में लगी हुई हूँ, गुरुजी का सत्संग चल रहा है, तो लाइन में लग के ना जैसे मैं आगे दर्शन करने जा रही हूँ गुरुजी के, ये अगस्त का सत्संग है संगत जी। तो मैं लाइन में लग के जैसे आगे जा रही हूँ ना, तो मतलब गुरुजी का जो है ना येलो येलो चोले वाला स्वरूप लगा हुआ है। तो मैं ना गुरुजी को मन में बोलती हूँ कि गुरुजी आई लव यू, जैसे मन में ना फीलिंग आती है गुरुजी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे को बदले में सेम जवाब दिया। गुरुजी ने मेरे को बोल के अपनी मतलब गुरुजी के लिप्स मूवमेंट हुई स्वरूप में से, गुरुजी ने मेरे को उसमें से मूवमेंट करके बोला कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, आई लव यू। तो मैं ना ये ड्रीम की बात कर रही हूँ और मेरे को ड्रीम में लग रहा है कि ये मेरे साथ रियल हो रहा है और मैं ना इतनी खुश होती हूँ कि मेरे को गुरुजी ने बोला। और मैं ना वापस जब टर्न करती हूँ ना, तो मेरे को सेवादार अंकल पूछते हैं कि आपको गुरुजी ने कुछ बोला? मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे मन में था कि मैंने अभी बताना नहीं है। तो कहते नहीं नहीं, आपसे गुरुजी ने बात की है, मैंने देखा है कि गुरुजी आपसे बात कर रहे थे। तो मैंने ना मतलब इतना शुक्राना किया कि मेरे को कन्फर्मेशन भी मिल गई कि जो हम बात कर रहे थे, जो मैंने गुरुजी की बात सुनी, तो सेवादार अंकल ने भी सुनी। उनको एहसास हुआ कि गुरुजी ने इससे बात की है। बड़ा मज़ेदार सपना था संगत जी, बस इतना ही था। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी नेक्स्ट डे कि मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिया और वो भी इतने प्यारे कि जो मैंने बोला उन्होंने वैसा ही जवाब दिया। और ये चीज़ ट्रू भी है। तो मैं जब भी बोलती हूँ ना गुरुजी को, जब मैं समटाइम्स थोड़ा सा ना नेगेटिव हो जाती हूँ, फिर ना अभी अभी इसके साथ मैं लिंक ना अभी वाला बता रही हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले की बात है। तो मैंने कहा गुरुजी आप तो ना कृष्णा की तरह ना सारी गोपियों के हो। जैसे कृष्णा के साथ ना रात सारी गोपियाँ करती थी, तो सब कहते थे कि मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा। तो आपको भी सारे कहते कि मेरे गुरुजी आप मेरे हो कि नहीं हो? मतलब मैं तो आपको बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरे हो कि नहीं, मतलब मेरी कोई अहमियत है कि नहीं? तो संगत जी बिलीव मी, मेरे को 5 मिनट के बाद गुरुजी का जो थंबनेल आता है, सबसे ऊपर मैसेज आता है यूट्यूब पर, क्या आता है? सबदा होके भी मैं तेरा हाँ। ध्यान से सुनिए, सबदा होके भी मैं तेरा हाँ। अब देखो ये है कनेक्शन, ये है कनेक्टिविटी, रियल कनेक्शन, दिल से बोला और दिल से आवाज़ आई। अब देखो कि कैसे एक मन में मैंने सोचा, वो चीज़ का आंसर गुरुजी ने उसी टाइम रिप्लाई कर दिया उस चीज़ को। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो मैं संगत जी वो बता रही थी कि जो ड्रीम दर्शन हुआ था, मैं लाइनों में लेकर दर्शन करने लगी थी, गुरुजी ने मैंने बोला कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, तो गुरुजी ने भी सेम चीज़ बोली। और जैसा फेस गुरुजी ने बनाया था जन्माष्टमी वाले दिन, जब मैं कान्हा जी का श्रृंगार कर रही थी और मैंने ना उनको जब स्नान कराना शुरू किया, तो जैसे ना हम फेस में वो जैसे ना मैं उनके वो लगा रही थी उनको क्लीन करने के लिए, थोड़ा सा नींबू और वो थोड़ा सा नमक वाला जैसे वो मिक्सचर लगाते हैं, तो वो जब मैं लगाने लगी तो सेम फेस उन्होंने अपना, जो जैसे हम लिप्स को साइड में कर लेते हैं ना, और आई वॉज सो सरप्राइज जब मैंने ना उनको हाथ में लिया, लड्डू गोपाल जी को, उनको मैंने वो करना शुरू किया, तो उन्होंने अपने लिप्स ना टेढ़े कर लिए। मैंने 1 मिनट मैंने रुका, उनको ध्यान से देखा कि ये सच है या मतलब मेरे को ऐसी फीलिंग हुई, बट वो सच था सच में। तभी गुरुजी कहते हैं कि मैं हर रूप में, जिस रूप में आप मेरे को देखते हो, मैं आपको वैसा नज़र आता हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़ने से पहले कृष्णा की बहुत बड़ी भगत थी। मेरे को जो बेटा ब्लेस हुआ 2 बेटियों के बाद, वो कान्हा जी का ही ब्लेस किया हुआ है। तो मतलब ये ना, जब मैं उनके साथ मैं जुड़ी, तो मेरे मन में ना स्टार्टिंग में ये चीज़ रहती थी कि कान्हा जी के साथ मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, कहीं मैं उनको वो इग्नोर तो नहीं हो जाएंगे वो। तो ये चीज़ों का आंसर मेरे को गुरुजी ने डे 1 से दिया कि मतलब मैं जो हूँ, जिस रूप में आप मेरे को भजोगे वैसा मैं आपको नज़र आऊँगा। तो जब भी मेरे को उन्होंने ड्रीम दर्शन दिए हैं, तो मेरे को साथ में उन्होंने कृष्णा के दर्शन साथ में करवाए हैं। इवन मेरे को एक बार बांके बिहारी जी के दर्शन जब करवाए ना गुरुजी ने, तो मेरे को वहाँ पे गुरुजी भी दिखे, बांके बिहारी जी भी दिखे। तो मतलब उन्होंने मेरे को हरिमंदिर साहब जी के भी दर्शन करवाए ड्रीम में। तो जो जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है ना कि मैं मतलब जो लोग कृष्णा की भक्ति करते हैं कि कहीं हम उनसे दूर नहीं हो जाएंगे, संगत जी, तो ये अपने मन से निकाल दीजिए। कृष्णा और गुरु जी सब एक ही हैं। जिस भाव से आप देखोगे आपको वो वैसे ही नज़र आएंगे। आप कृष्णा के दर्शन करना चाहोगे ना, तो गुरु जी आपको कृष्णा के भी दर्शन करवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फिर ये ना, ये तो मैं आपको बता रही थी सत्संग की बात। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ड्रीम दर्शन गुरुजी ने दिए, फिर मेरे को एक बार क्या ड्रीम आया, ये भी अगस्त महीने में आया था ड्रीम। जो जन्माष्टमी वाला हुआ वो रियल में हुआ, क्योंकि जैसा फेस गुरुजी ने बनाया था ना, वो मेरे को ड्रीम में दिखाया था, वैसा ही फेस कान्हा जी ने बनाया उनको जब मैं स्नान करवा रही थी।
तो बोथ आर सेम, कान्हा जी एंड गुरु जी। फिर उसके बाद मेरे को नेक्स्ट ड्रीम क्या आया कि मेरे पास ना जो मेरा फ़ोन है, जैसे ना मैं अपना फ्री टाइम में क्या करती रहती हूँ, गुरु जी के सत्संग सुनती रहती हूँ। जो कोई शबद गुरबानी चला ली, उसी में खो जाती हूँ। जैसे एक ना है शबद गुरबानी, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। मैं ना उसको सुन के ना मैं बहुत रोती हूँ संगत जी। पता नहीं वो क्या फीलिंग आती है, वो भावना शायद एक्सप्लेन नहीं हो सकता। आप एक बार सुनना ज़रूर, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। मेरे को ना इतनी फीलिंग आती है ना उसमें ना, मतलब वो टीयर्स आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। गुरुजी दिखते रहते हैं और उनको याद करके बहुत आंसू भी आ जाते हैं। तो मैं जैसे ना वो क्या बता रही थी मैं आपको, हाँ सत्संग के बारे में बता रही थी। तो मेरे को ड्रीम में क्या दिखा कि ना मेरा फ़ोन गुम हो जाता है। तो मैं ना किसी अपनी फ्रेंड के घर गई हूँ, फ़ोन मैं बाहर रखती हूँ, जैसे मिलने जाते हैं तो फ़ोन बाई चांस मैं बाहर रख देती हूँ, मेरा फ़ोन गायब हो जाता है। मैं बड़ा रोती हूँ, मैंने कहा हाय मेरा फ़ोन ढूंढ के दो, मेरा फ़ोन ढूंढ के दो। मेरा बेटा मेरे साथ में है, मैं कहती हूँ मेरा फ़ोन के बिना तो गुजारा नहीं है। तो मेरी फ्रेंड कहती है कोई बात नहीं, फ़ोन और ले लेना, फिर क्या हो गया। मैंने कहा नहीं, फ़ोन तो और आ जाएगा, बट मैं तो गुरुजी के बिना, सत्संग के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती, एक रात कैसे निकलेगी मेरी। तो मैं तो उनके भजन सुन के, उनका सत्संग सुन के ही रात को सोती हूँ। मेरे को तो नींद ही नहीं आएगी रात को, मैं तो पागल हो जाऊँगी रात को। तो मैं ये सब बातें उसको बोल रही हूँ। मैं ना रोते रोते उसके घर से बाहर आ जाती हूँ, और मैं जैसे एक गली क्रॉस करती हूँ तो गुरुजी का सत्संग चल रहा है, बहुत बड़ा जागरण टाइप, मतलब ना बड़ा बड़ा हॉल सा है, वहाँ पे सारे भगवान जी के वो लगे हुए हैं। तो हो रहा है, बट गुरुजी का सत्संग, ये मेरे को पता है कि गुरुजी का सत्संग हो रहा है। तो मैं ना बहुत भीड़ आ गई, जैसे ना गुरुजी का भजन चला के नाच रहे हैं, मैं ना रो रही हूँ वहाँ पे पीछे खड़ी होके, गुरुजी को याद करके, गुरुजी मेरा फ़ोन, गुरुजी मेरा फ़ोन। तो एकदम से ना पीछे एक लंबे से आंटी आते हैं, वो कहते हैं तो क्यों रो रही हैं। मैंने कहा आंटी मेरा फ़ोन गुम हो गया, मेरा गुरुजी के बिना गुजारा नहीं है, मेरा क्या होगा। तो आंटी कहते अच्छा तो नच गुरु दे अगे, तेरा सारा काम बन जाएगा। तो मैं ना नाचना शुरू कर देती हूँ रोते रोते। तो फिर सच में ना, मतलब वो उसके बाद ना फ़ोन मेरे पीछे ही पड़ा होता है, मेरे को फ़ोन वहाँ से मिल जाता है अपना। तो मैं ना बड़ी खुश होती हूँ कि मेरे को गुरुजी ने फ़ोन दिला दिया, फ़ोन दिला दिया। और जो आंटी थे वो वहाँ पे उसके बाद नहीं थे। मैं पीछे पलट के देखती हूँ कि आंटी जी देखो मेरे को फ़ोन मिल गया, पर वो आंटी वहाँ पे थे नहीं। तो संगत जी इस चीज़ ड्रीम का क्या मतलब हुआ, तो मेरे को गुरुजी ने खुद दर्शन दिए कि जिस चीज़ की हमें इतनी इच्छा थी तो गुरुजी ने वो हमें प्रोवाइड कर दी। मेरे को इतनी ज़्यादा इच्छा थी कि मेरे को गुरुजी के सत्संग सुनना होता है, मेरे को फ़ोन चाहिए होता है, तो वो मेरे को गुरुजी ने अवेलेबल करवा दिया। वो जो आंटी जी थे वो गुरुजी ही थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे सामने बैठे स्माइल कर रहे हैं, उनका स्वरूप मैंने रखा हुआ है सामने। तो ये भी बहुत प्यारा सा ड्रीम आया था मेरे को। फिर उसके बाद मेरे को इस महीने, जैसे दिसंबर के सॉरी जो दिवाली वाला मंथ था, इसमें मेरे को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया संगत जी। सितंबर में एक बार क्या हुआ था, मैं ना शिव मानस मंदिर भी गई, तो मेरे को ना जो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, मेरे को ना उसमें थ्री टाइप्स कुछ दिख रहा था। थ्री ओम का, जैसे वो साइड वाला ऊ होता है ना, वो लगा नहीं दिख रहा था, बट ऊ बना हुआ था, जैसे ऊ बना होता है। तो मैं ना देख रही हूँ कि थ्री लग रहा है, शायद ये ओम नहीं है, मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा, पता नहीं गुरुजी दर्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। चलो कोई बात नहीं। फिर मैं ना जैसे ही मैं कार में, मतलब कार में जाके बैठी, तो मैंने ना फ़ोन ऑन किया, तो उसमें सबसे पहला मैसेज क्या आया, कर लिए ना दर्शन गुरुजी दे, अब ऐश कर, आंटी तुझे ही बोल रहा हूँ। तो आई वॉज सो हैप्पी। तो इतना अच्छा लगा ना ये मैसेज पढ़ के गुरुजी का, अच्छा गुरुजी तो सी। तो और मतलब जो मैसेज में ना, जो आंटी ने, दीपा चिब्बड़ आंटी का सत्संग था, वो उसमें उन्होंने ना जो ओम की पिक्चर लगा रखी थी बीच में ना, वो सिमिलर सा वैसा ही ओम मेरे को गुरुजी के उसमें ना गद्दी पे दिख रहा था शिव मानस मंदिर में। और गुरुजी ने कन्फर्मेशन भी दे दी कि वो मैं ही था। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे को इसके बाद क्या हुआ, एक बार मेरे को क्या हुआ कि जैसे मैं ना गुरुजी को, जैसे आइज़ बंद करके गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, फिर मेरे को ना वो भी उल्टा 7 सीधा 7 ना, कुछ वो 4 दोनों आइज़ के बीच में वैसा नज़र आ रहा था। तो वो भी मेरे को ऐसा लगा कि ये शायद ओम क्लियर नहीं है, पता नहीं ओम बन रहा है, 7 बन रहा है, क्या बन रहा है। तो मैं ना मतलब बहुत इमोशनल हो रही थी गुरुजी को याद करके, और आंसू भी आ रहे थे, रो भी रही थी गुरुजी को याद करके। ये दिवाली के आसपास की बात है संगत जी। तो फिर उसके लिए भी मेरे को गुरुजी ने कन्फर्मेशन दिया कि जो था, उस क्या लाइन थी उसकी मेरे को ध्यान में नहीं है, कुछ था कि तेरी तेरी आँखों में परमात्मा की सुनहरी रोशनी आ रही है, उसे आने दे। तो उसका मेरे को ये जवाब मिला गुरुजी से, तेरी आँखों में परमात्मा की सुनहरी रोशनी आ रही है, उसे आने दे। ये 7 अक्टूबर की बात है संगत जी। तो बहुत अच्छा लगा, ये भी सुन के गुरुजी से बहुत अच्छा लगा। फूल जाती हूँ मैं गुरुजी की ऐसी बातें सुन के। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अब दिवाली वाले सत्संग शेयर करूँगी आपसे। दिवाली में बहुत कुछ हुआ। सबसे पहली बड़ी बात तो गुरुजी ने ना मेरे को शिव मानस बोला हुआ है पढ़ने के लिए, वो मैं पढ़ती हूँ डेली। तो संगत जी दिवाली वाले दिन सुबह जो मेरा अध्याय आना था,
दिवाली से एक दिन पहले जो मेरा एंड हुआ, मतलब जो आगे का अध्याय मैंने पढ़ना था दिवाली वाले दिन, वो आया शिव सहस्त्र नाम। तो मैं इतनी खुश हुई एक दिन पहले कि अरे वाह, दिवाली वाले दिन ये वाला आएगा, तो नेक्स्ट डे मैंने ये वाला पढ़ना है। तो मैं बहुत खुश रही रात को छोटी दिवाली वाले दिन कि मैंने कल ये वाला अध्याय पढ़ना है। गुरुजी ने देखो कितना अच्छा दिन चूज़ किया है, दिवाली वाला। दिवाली वाले दिन मेरे को ये वाला अध्याय पढ़ना है, शिव सहस्त्र नाम। तो मैंने बड़े प्यार से बहुत मन से पढ़ा सुबह उठ के वो वाला नहाने के बाद। शुक्राना गुरुजी, सबसे पहली ब्लेसिंग मेरे को दिवाली की ये मिली। फिर उसके बाद ना संगत जी क्या होता है कि जैसे हम दिवाली पे ना गिफ्ट्स देने जाते हैं एक दूसरे के घर, तो मैं पड़ोसियों के घर गई, एक्सचेंज करते हैं जो गिफ्ट्स वो हमें दे के जाते हैं, हम उनको दे के आते हैं। तो इस बार क्या हुआ, वो अंकल अंकल बैठे थे इस बार ना घर में, आंटी भी थे अंकल भी थे। तो मैंने ना जैसे उनको गिफ्ट दिए तो अंकल एकदम से उठ के गए अंदर। उन्होंने ना वो जो सिल्वर प्लेटेड नोट होता है ना, 500 रुपये 1000 रुपये का नोट होता है, अब तो 1000 रुपये के नोट नहीं आते। तो उन्होंने मेरे को ला के दिया, कहते बेटे ये थोड़े लिए है। मैं कहा अंकल क्या है? कहते बस मेरा आशीर्वाद है थोड़े लिए है, तुझे अपने पास रखो। तो उस पर ना लक्ष्मी जी बने हुए थे, गणेश जी बने हुए थे, कुबेर जी और श्री यंत्र बने हुए थे। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने ना तो नहीं किया, मैंने कहा अंकल मतलब मना नहीं करूँगी, दिवाली वाले दिन आप मेरे को लक्ष्मी जी मिल रहे हैं तो मैं आपको मना नहीं करूँगी, थैंक यू अंकल, बहुत बहुत थैंक यू। और मैं लेके घर आ गई। तो मैंने ना फिर वो मंदिर में रख दिया कि आज दिवाली है, इनकी पूजा करेंगे खूब अच्छे से। और फिर मैंने सोचा कि गुरुजी, मैंने गुरुजी को मैंने क्वेश्चन किया कि गुरुजी ये आपने मुझे दिलाया, मतलब मेरे को ऐसा तो आज तक कभी कुछ मिला नहीं, हर साल ही दिवाली पे जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मतलब मेरे को ये फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ मिली है कि लक्ष्मी जी मेरे हाथ में आए, तो मैं उनको मतलब मेरे को किसी ने हाथ में दिया और मैं उनको घर ले आई। तो संगत जी इसकी कंफर्मेशन मेरे को गुरुजी ने कैसे दी? मोनिका आंटी के सत्संग आते हैं वो गुरुजी की रूहानी रहमत चैनल पे, तो मैं उनके सत्संग भी सुनती हूँ। तो उस पे आया कि मोनिका आंटी को किसी ने गिफ्ट दिया था, उसमें भी कुबेर जी का कोई गिफ्ट आया था उनके पास, तो वो भी दिवाली के पास आया था और गुरुजी ने उनको भी कंफर्मेशन दी थी कि शगुन का लिफाफा भेजा है, स्वीकार कर लेना। तो मेरे को गुरुजी ने कंफर्मेशन दे दी कि शगुन का लिफाफा भेजा है, स्वीकार कर लेना। स्वीकार कर लिया, बहुत प्यार से स्वीकार किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी दिवाली वाले दिन ही मेरे को गुरुजी ने बोला था कि लक्ष्मी जी अलग अलग रूपों में तेरे घर आएंगी, उसके चरण उसके दिव्य चिन्ह तेरे को अगले दिन मिलेंगे, कुछ ऐसा मैसेज था संगत जी। और ऐसा ही हुआ, जो मैंने ना जो जैसे हम मिट्टी के दिए जलाते हैं हटड़ियों के ऊपर, तो संगत जी 3 मतलब जो दिए बने, 3 दियों के अंदर गुरु जी की आकृतियाँ बनी। एक में आई थिंक एक में गणेश जी बने, एक में कुछ ओम बना और एक में कुछ और बना। तो वो इतना ब्यूटीफुल था और मैंने पिक्स भी ली हैं उसके फ़ोन में। तो तीनों दियों में वो बनता रहा और मैं ना उसमें और तेल डालती भी रही, रात को सोने तक तेल डाला। तो बड़ा मेरे को देख के ना मज़ा आया कि गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं आज दिवाली वाले दिन। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये दिवाली की ब्लेसिंग सी गुरुजी की तरफ से। और फिर संगत जी बीच में ना मेरी लाइफ में कुछ और भी बड़ा हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ हाँ जी संगत जी, बीच में कुछ बड़ा क्या हुआ, मेरे को ना गुरुजी ने अक्टूबर में ना स्टार्टिंग में मेरे को कुछ गुरुजी के मैसेज कुछ इस रिगार्डिंग आए कि कोई तुझे मानसिक पीड़ा दे रहा है, मैं जानता हूँ, ध्यान रख, वो पीड़ा तुझे नहीं उसे सहन करनी पड़ेगी। तो तू तो मेरी पहले से ही 1 to 1 बच्ची है, तेरा इंतज़ाम कर दिया है, ये एक बेटी और पिता की आपस की बात है, चिंता न कर, सब समझ जाएगी। तो मेरे को संगत जी थोड़े से ना ये मैसेज क्लियर नहीं था कि ये क्या मेरे को गुरुजी क्या बताना चाहते हैं। ये आई थिंक दशहरा के आसपास की बात है। तो बट मैंने ना इस चीज़ को इतना वो नहीं लिया, सीरियसली नहीं लिया। फिर मेरे को गुरुजी का दोबारा मैसेज आता रहा कि तेरी लाइफ अगले हफ्ते में 360 डिग्री बदल जाएगी, सब कुछ बदलने वाला है। फिर मेरे को एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे ऊपर काला जादू होने वाला है, सावधान रह। तो मेरे को नहीं क्लियर था कि ये क्या मैसेज है, मेरे ऊपर कौन काला जादू करेगा, मतलब ये चीज़ के लिए मैं कन्फ्यूज़न में थी कि ये ऐसे सत्संग समटाइम्स आते रहते हैं, तो मैं को इग्नोर कर देती हूँ काला जादू वाला। तो फिर संगत जी सच में कुछ ऐसा हुआ घर में। तो मैंने ना मतलब मेरे घर में ही कुछ चल रहा था और वो जैसे मम्मी मेरे को कुछ दे रहे थे चाय में डाल के और वो सामने पकड़ा भी गया और मेरे को पता भी चल गया उस चीज़ का। फिर वो कैमरा में रिकॉर्डिंग आ गई क्योंकि हमने किचन में कैमरा लगाए हुए हैं, तो मैं थोड़ी सी अवेयर हो गई मैसेज के बाद। तो फिर मैंने ना मतलब वो चीज़ सामने आ गई, फिर मैंने मेरे हस्बैंड को भी वो दिखाया कि कुछ ऐसा हो रहा है घर में, और फिर वो बाद में मान भी गए कि हाँ वो कर रहे थे कुछ मेरे ऊपर। तो संगत जी ऐसे गुरुजी आपको ना अवेयर करवा देते हैं और आपको बचाते भी हैं। तो ये थोड़ी सी पर्सनल बातें हो जाएंगी, शायद मेरे को इस प्लेटफॉर्म में शेयर नहीं करनी चाहिए। तो उसके बाद कुछ बड़ा ही हुआ, तो गुरुजी जैसे कह रहे थे कि 360 डिग्री बदल जाएगी, तो कुछ वैसा ही हुआ संगत जी। तो मतलब उसके बाद ना कुछ बड़े बड़े डिसीज़न लेने पड़े।
तो एक ही घर में जैसे कुछ अलग जैसा सिस्टम हो जाता है, कुछ वैसा चल रहा है उस दिन के बाद से ही। बेशक हमने दिवाली इकट्ठे मनाई, बट थोड़ा-सा डिफरेंट चल रहा है। तो इसमें थोड़ा-सा जैसे होता है कि हम किचन अलग कर लेते हैं, कुछ वैसी चीज़ें चल रही हैं संगत जी, हम उसके बाद बात भी नहीं कर रहे हैं। बट इस बार मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, थैंक्स टू गुरुजी, क्योंकि उनको मतलब वो जो मेरे हस्बैंड हैं वो हमेशा सच का साथ देते हैं, ये चीज़ तो है। बट उनको कभी मैं सही नहीं लगी, ये गुरुजी को पता है। ही नोज़ वेरी वेल को, क्योंकि मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। समटाइम्स पहले भी जब भी कुछ होता था वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते थे। वो अपनी फैमिली पे ट्रस्ट ज़्यादा करते थे, उनको ये लगता था कि ये झूठ बोल रही है। बट इस वक्त रिकॉर्डिंग में देख के वो खुद मान गए इस चीज़ को, और उन्होंने मेरा साथ भी दिया। सबसे बड़ी बात है संगत जी कि गुरुजी आपको ना हर मुसीबत से बचाते हैं और उसका रास्ता भी दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। तो मेरे महाराज, मेरे रब मेरे को हर हर तरीके से गाइड कर रहे हैं, हर पल गाइड करते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, इतनी अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए, गलत चीज़ों से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि गुरुजी मेरे को हमेशा कहते हैं, तुम महाशिव की शरण में है, घबराती क्यों है मेरी बच्ची, मैं हर क्षण तेरे अंग संग रहता हूँ, दुनिया की कोई बुरी शक्ति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो संगत जी, ऐसे गुरुजी ने मेरी पल पल रक्षा करी और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। फिर संगत जी, और संगत जी, सबसे बड़ी बात जो मैंने अपनी बेटी की शेयर करी थी, वो भी है कि मतलब वो अभी तक ठीक चल रही है। गुरुजी ने जैसे उसकी सर्जरी खुद करवाई है, गुरुजी उसके साथ ही थे मेरी बेटी के साथ। वो पहले से बहुत बहुत बेटर है, मैंने उसके सत्संग पहले शेयर किए हैं। वो आफ्टर सर्जरी, उसकी सर्जरी को 4 महीने हो गए हैं, बट शी इज़ कम्प्लीटली ओके नाउ। बट है उसका थोड़ा सा वो बिहेवियरल इशू है कि वो बात नहीं करती ज़्यादा किसी से, चुप चुप सी रहती है। तो गुरुजी की शरण में है, गुरुजी की बेटी है वो, मेरी बेटी नहीं है। मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी वो आपकी बेटी है, तो आपने देखना है उसको। तो जो है उसमें वो भी गुरुजी संभाल लेंगे, गुरुजी देखेंगे उसकी ज़िंदगी को कैसे चलाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी को पता है वो उनकी बेटी है। और गुरुजी का ये भी मैसेज है, बड़े मंदिर से बुलावा आया है, तैयारी कर ले। वो मैं तैयारी कर रही हूँ संगत जी। मैं इस बार गुरुजी को मिलने जा रही हूँ, बस में जा रही हूँ। मैंने बस में अपनी सीटें बुक करवाई हैं, मेरी बेटे की और मेरी। तो मैं बड़े मंदिर भी जा रही हूँ। नेक्स्ट वीक मैं बड़े मंदिर जाऊँगी गुरुजी को मिलने, प्यारे प्यारे गुरुजी का आशीर्वाद पाने, गुरुजी का दुलार पाने, गुरुजी का प्यार पाने मैं जा रही हूँ संगत जी। शुक्राना गुरुजी मुझे बुलाने के लिए। बहुत देर से प्रोग्राम बना रही थी बट बन नहीं रहा था। गुरुजी शायद नहीं बुलाना चाहते थे, बट अभी उन्हीं का बुलावा आया है कि बड़े मंदिर से बुलावा आया है, तो मैं आ रही हूँ गुरुजी। और गुरुजी हमेशा कहते हैं, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ चिंता ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਬਾਂਕਾ नहीं कर सकता। तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तोड़ने वालों ने बहुत जोर लगाया, लेकिन तेरे नाम के झंडे गड़े रहेंगे, घबराया ना कर। नहीं घबराती गुरुजी, मेरे को पता है आप मेरे साथ हो, हमेशा मेरे अंग संग रहते हो। अभी भी बटरफ्लाई बनी है, आज भी जोत में, कल भी बनी थी। मतलब हमेशा मेरे को दर्शन देते हो किसी न किसी रूप में, हमेशा ऐसे दर्शन देते रहना गुरुजी। मेरी बेटी को, अपनी बेटी को ब्लेस करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पूरे परिवार को ब्लेस करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं आपके बिना अधूरी हूँ गुरुजी। आपने बोला था कि तू अपनी सेहत ठीक रख, तेरे से बहुत बड़ी सेवा लेनी है गुरुजी, मेरे को सेवा दीजिए, मैं करने को तैयार हूँ गुरुजी। जैसे आप चलाओगे वैसे चलूँगी गुरुजी, बट मेरे को छोड़ना मत। आप कहते हो कि मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा, प्लीज़ कभी मत छोड़ना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी पे भरोसा रखिए, बहुत कुछ देते हैं गुरुजी, बहुत कुछ देते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे आपकी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में 2 सालों में, अगस्त 23 से लेके अभी अगस्त 25 क्रॉस हुआ है संगत जी, 2 सालों में बहुत कुछ बदला है मेरी ज़िंदगी में। आपको प्योर करते जाएंगे डे बाय डे, प्योरिटी आती जाएगी आपकी ज़िंदगी में। आपका चीज़ों से ना, मतलब आपका चीज़ों से ध्यान हटता जाएगा। आप गुरुजी के लिए रोते रहोगे, और गुरुजी के लिए जब रोते हो ना, वो फीलिंग बहुत डिफरेंट है संगत जी, बहुत डिफरेंट है। रोते रही हूँ, वो आंसू अपने आप आ जाते हैं। और जब आपको ना बहुत दिल से याद करते हो, बहुत मन से याद करते हो, वाइब्रेशन होती है। लेडीज़ जैसे फेशियल करवाती है ना, वाइब्रेशन होती है बॉडी में, फेस पे, वो वाली वाइब्रेशन आपको फुल बॉडी में महसूस होती है। बहुत प्यारा अनुभव है संगत जी, बहुत प्यारा अनुभव है। गुरुजी को प्यार करते हैं। गुरुजी को तो आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, गुरुजी तो आपको देने के लिए बैठे हैं, हमें लेना नहीं आता। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये तो बहुत लिमिटेड सी चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको। जो एहसास है वो आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता संगत जी। गुरुजी को प्यार कीजिए, बहुत प्यार कीजिए, वो आपको कोई कमी नहीं छोड़ेंगे आपकी ज़िंदगी में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के लिए इतना ही। बीच में बहुत सारे सत्संग छूट गए हैं, बट वो आगे शेयर करूँगी, नेक्स्ट सत्संग में रिकॉर्ड करूँगी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमेशा हमें सही राह पर लेके जाते हैं, सही राह दिखाते हैं। अगर हमारे साथ कभी कुछ गलत हो रहा हो, हमें वो भी समझाते हैं और गुरु जी हमें सही गलत की पहचान भी कराते हैं। हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देते। संगत जी, हमें तो हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमें इतनी सारी चीज़ें समझाते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। हर बार हमें छोटे और बड़े कष्टों से बचाते हैं, हमारी खुशी के लिए कितनी सारी चीज़ें करके दिखाते हैं। तो हमें भी तो गुरु जी का हर पल शुक्राना करते रहना चाहिए, क्योंकि गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है और अपनी वडियाई कराना भी बहुत पसंद है। इसलिए तो हमें सत्संग सुनाने चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनाने से शुक्राना भी हो जाता है और गुरु जी की वडियाई भी हो जाती है। और बाकी संगत जो सत्संग सुनती हैं, उनको भी उनके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इसलिए हर पल ऐसे ही गुरु जी का शुक्राना करते रहें और सेवा करते रहें, क्योंकि सत्संग शेयर करना भी एक बहुत बड़ी सेवा है और सत्संग सुनते रहना भी बहुत बड़ी सेवा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।